तो हम लोग आज जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सी टेट में अभी तक के हिंदी पेडोलॉजी के। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लिपि है। पहला वर्णों की व्यवस्था, दूसरा वाक्यों की व्यवस्था, तीसरा शब्दों की व्यवस्था, चौथा गद्य की व्यवस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर है? बताइए बताइए। तो लिपि क्या होती है? लिपि जो होते हैं वो होते हैं वर्णों की व्यवस्था, यानी आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, दूसरा मेरा आदर्श विद्यालय पे निबंध, तीसरा पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, चौथा भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसे अपने अनुभव में लिखना। तो क्या लगता है इसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति? अभिव्यक्ति मतलब होता है खुद को प्रकट करना। तो अभिव्यक्ति प्रकट करने में जितना ज़्यादा वो खुद की बातें लिख पाएगा वो आंसर होगा, यानी कौन सा हो जाएगा? चौथा, भूकंप आने पर तबाही हुई उसको अपने अनुभव में लिखना। ये वाला फोर्थ वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पहला लेखन संबंधी समस्या से, दूसरा पढ़ने संबंधी समस्या से, तीसरा गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, चौथा वाक क्षमता संबंधी विकास से। तो डिसलेक्सिया लेखन संबंधी जो समस्या होती है उसको क्या बोल देते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। गणितीय कौशल जो होता है उसको डिसकैल्कुलिया कहते हैं। तो पढ़ने संबंधी समस्या इसका आंसर होगा। ठीक है। वाक क्षमता जो होती है वो आम बोलचाल में जिसको प्रॉब्लम होती है, तो इसका आंसर ये वाला है, सेकेंड वाला। अगला चौथा, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश और डैश से प्राप्त बोलचाल के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। पहला घर परिवार पड़ोसी, दूसरा घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, या घर परिवार और टीवी। तो अगर हम इसको लगाएं तो कौन सा होगा? जब बच्चे स्कूल आने से पहले वो क्या करेंगे? अपने घर परिवेश और पड़ोसी भी ठीक है क्योंकि पड़ोस में बच्चे सीखते हैं, लेकिन पड़ोसी से अच्छा परिवेश होगा। परिवेश क्यों? क्योंकि सिर्फ पड़ोसी नहीं, वो जितने भी सराउंडिंग से इंटरेक्ट करेंगे उतना उतना ज़्यादा वो अच्छा सीखते हैं। तो यानी सेकंड वाला होना चाहिए फोर्थ का। कौन सा? घर परिवार और परिवेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, यानी कक्षा में पहला कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, दूसरा आधिकारिक भाषाओं की उपलब्धता, तीसरा सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता, चौथा भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी कविता के चार्ट आदि की उपयोगिता। तो बहुभाषी कक्षा से ये मतलब नहीं होता है कि टीचर अलग अलग लैंग्वेज सिखाता है, बल्कि ये होता है कि हर किसी को अपनी लैंग्वेज बोलने का फ्रीडम होता है। तो उसके हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए? थर्ड वाला, सभी बच्चों को अपनी भाषा में बोलने की अवसरों की उपलब्धता, यानी थर्ड वाला हो जाएगा। सिक्स्थ वाला देखिए। भाषा अर्जन की क्षमता किससे संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, ब्रूनर और स्किनर किससे संबंधित है? बताइए बताइए। तो ये है चॉम्स्की का सिद्धांत। ठीक हो गया। आगे देखिए, 7th वाला क्वेश्चन देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने के लिए किस विधि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? निगमन, पाठ्यपुस्तक, अनुवाद विधि और आगमन विधि। तो निगमन विधि क्या होता है कि पहले तुम परिभाषाओं को रटाओ बच्चों को, उसके बाद एग्जाम्पल समझाओ। पाठ्यपुस्तक विधि यानी सिंपल चैप्टर्स पढ़ के, अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेट करना, उसको चेंज करना, और आगमन विधि क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल बताई जाए और फिर उसके बाद परिभाषा समझाई जाए। तो आगमन विधि जो होती है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, जिसमें पहले एग्जाम्पल्स सॉल्व कराए जाते हैं, उनसे बच्चों को परिभाषा समझाई जाती है। तो इसका हो जाएगा आगमन विधि। 8th क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, या जन्मजात होती है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ठीक है। और ये बताइए जरा, ये किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था सबसे पहले? तो क्या होती है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता? जन्मजात होती है। चॉम्स्की जो थे उन्होंने इस पे बताया था।
इसके अलावा पियाजे का भी है इसमें थोड़ा बहुत रोल, लेकिन जन्मजात होती है ये चॉम्स्की ने कहा था ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, एट्थ का फोर्थ। 9th क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग और अभिभावकों का साक्षर होना। तो जब भी सीखने की बात आती है, अर्जन करना, सीखना, तो इसमें सबसे अच्छा जो काम करता है वो परिवेश करता है, उससे ज़्यादा बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकेंड वाला। कोल्हापुर निम्न में से किससे संबंधित है? कोल्हापुर एक क्या थे? वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस चीज़ से रिलेटेड काम किया था? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? बताइए जरा, कौन सा किया था? तो कोहलर ने जो ज़्यादातर काम किया है वो किया है अधिगम पे, कि हम लोग किस तरह से बच्चे जन्म से ही भाषा को अर्जित करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अधिगम का सिद्धांत। ये हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये वो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट में हम इंग्लिश पेडोलॉजी में देखेंगे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं।